मीर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछले दिनों मेरे शो पे ये कहा कि हम वैसे तो फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका, जो कि पहले ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग के एलामी में कहा गया था कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो फिर जो भी वो स्ट्रक्चर बनाएंगे उस पर हम स्ट्राइक करेंगे। इंडिया इस चीज को बड़ा प्ले अप कर रहा है कि वो कैसे कर सकते हैं स्ट्राइक हम पे अगर हमने पानी रोकने की कोशिश की तो। देखें, अब तो इंडिया ने अगर सिंध तास मुआहदा जो है उसको सस्पेंड कर दिया है, तो उसके बाद पाकिस्तान में बहुत से लोग कह रहे हैं जी कि आप शिमला मुआहदा जो है आप उसको सस्पेंड कर दें। तो मेरा एक ख्याल है कि अगर शिमला मुआहदा सस्पेंड होता है तो उसके बाद फिर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC ख़त्म, फिर वो बन जाएगी सीज़ फायर लाइन 48 वाली, 1948 वाली। अब शिमला एग्रीमेंट के तहत जो LOC है उसको क्रॉस करना वायलेशन है एक बायलैटरल एग्रीमेंट की, लेकिन अगर वो बायलैटरल एग्रीमेंट पाकिस्तान की तरफ से सस्पेंड हो जाता है तो फिर वो इंटरनेशनल वायलेशन नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है, तो उसको अगर सस्पेंड उसने किया है तो उसने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है। तो अब अगर इंडिया मिसाल के तौर पे बरखादत जो है वो दावा कर रही हैं कि बगलीहाट डैम का इंडिया ने पानी बंद कर दिया है, अब पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। चलें मान लेते हैं जी कि आपने बगलीहाट डैम के ज़रिए पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, तो बगलीहाट डैम जो है वो सिंध तास मुआहदे के ज़रिए उस दरिया पे है जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आता है, उस दरिया के पानी पे पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो उस पर अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलीगल स्ट्रक्चर है वो, तो उस इलीगल स्ट्रक्चर को टारगेट करना जो है वो पाकिस्तान का राइट है। अगर फ़र्ज़ करें कि अमेरिका जो है वो कनाडा का पानी बंद कर देता है, एक इलीगल स्ट्रक्चर बनाता है, तो क्या कनाडा के पास इंटरनेशनल लॉ के तहत राइट नहीं है कि वो टारगेट करे? चले मैं उसकी आपको एक और मिसाल देता हूँ जी, हकीकी, बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटी पे जो मौजूद है। एक जिस तरह दरियाए सिंध पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, इसी तरह एक दरिया है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दरिया है। ये दरिया तिब्बत से निकलता है, चाइना, ठीक है। तिब्बत से जब ये दरिया जो है ये एक ऊंची जगह से नीचे गिरता है और ये जब इंडिया की तरफ जाता है तो वो चाइनीज़ टेरिटरी है, वो चाइना के कंट्रोल में है वो टेरिटरी। चाइना ने वहाँ पर इस साल जनवरी में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का ऐलान कर दिया है। ठीक है जी। अब ये जो बॉर्डर टेंशन्स तो पहले थी चाइना की और इंडिया की, अब चाइना ने कहा कि हम तुम्हारा डैम बना के पानी बंद करेंगे। तो इंडिया में भी इस किस्म की बातें हुई हैं जनवरी 2025 में। अच्छा, कि ये इलीगल है और जनाब हम तो जो है वो मजलूम है, हमारा पानी कैसे बंद हो सकता है, इसको टारगेट करो। ये जनवरी 2025 में बातें हुई हैं इंडिया में। तो अब इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि आप अगर एक इलीगल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम उसको टारगेट करेंगे, इंटरनेशनल लॉ के तहत ये पाकिस्तान का राइट है। सही है। अताउल्लाह तारर साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है और आजकल मसरूफ़ है कि जो इंडियन चैनल्स की डिजिटल स्ट्रीमिंग होती है उसके बीच में मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के एड्स किस तरह शामिल किए जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया अता तारर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। उस दिन आपने ये बात की आके कि 24 से 36 घंटे में इंडिया कुछ कर सकता है, किसी किस्म का अटैक कर सकता है, और हमने कल इस पर बड़ी डिटेल में खबर की कि उसी दिन जो राफेल जेट्स हैं उन्होंने एडवांसमेंट की थी, लेकिन पाकिस्तान की जो मौसर प्रोएक्टिव अप्रोच थी उसकी वजह से वो वापस लौट गए। जरा बताइएगा उस वाकये के हवाले से भी, और इस वक्त थ्रेट असेसमेंट क्या है आप लोगों की? पहलगाम का जो वाकया हुआ और भारत ने उसके फौरन बाद जिस तरह उसकी FIR हुई 10 मिनट के अंदर, पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंची, तो ये बड़ा टिपिकल था कि एक ऐसा वाकया जिसका पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं उसको पाकिस्तान से जोड़ देना, और फिर फॉरेन सेक्रेटरी ने आके जो ऐलानात किए कि हम ये इकदाम करने जा रहे हैं। तो देखिए पुलवामा में भी यही हुआ था कि ये ग्राउंड ले कर रहे थे कि पाकिस्तान पे किसी न किसी तरीके से हमला किया जाए, बिकॉज एक और चीज जिनको हजम नहीं हो रही वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी है। पिछले 1 साल में प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस रहा है इकोनॉमी के ऊपर और फिनोमिनल रिकवरी हुई है। आप रेमिटेंसेस को देखें, इन्फ्लेशन को देखें, इंटरेस्ट रेट को देखें, हमारी रेटिंग्स हैं फिच की, मूडीज की, सारी रेटिंग्स ऊपर जा रही थी। ये भी उनके लिए परेशान कुन बात थी। अब ये सारा मुद्दा पाकिस्तान पे डालना, ये जवाब बनाया जा रहा था पाकिस्तान को अटैक करने का, मगर नैरेटिव की वॉर जिस तरह लड़ी गई है, डिप्लोमेटिक वॉर जिस तरह लड़ी गई है,
भारत को ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये ताक में रहते हैं कि कोई ना कोई ओपनिंग मिले तो हम पाकिस्तान पे हमला करें। और उस रात भी ऑब्वियसली अगले 24 से 36 घंटे बड़े अहम थे, आपकी मालूमात है, बट मैं ऑपरेशनल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता बिकॉज इस वक्त एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। और माशाल्लाह हमारी बड़ी महारत है, हमारे पीएफ के जेट्स भी जो हैं वो पेट्रोलिंग पे रहते हैं, उससे भी बड़ी डिटरेंस क्रिएट होती है। हमारी बर्री फौज भी, हमारी नेवी भी, हर तरह से हम बिल्कुल अलर्ट हैं। मगर जो एक वॉर हिस्टीरिया वहां के मीडिया ने क्रिएट किया, उसका एंड ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए। अब 2019 में हम 2 जेट्स गिरा चुके, पायलट को चाय पिला के वापस भिजवा चुके, उसके बावजूद राइट विंग बीजेपी का वो वॉर हिस्टीरिया और एक्सट्रीमिज्म कम नहीं होने को आ रहा। तो आई थिंक ये मोदी की एक इलेक्ट्रेट है जिसको वो खुश भी करना चाहते हैं और ये भी दिखाना चाहते हैं कि जी हम बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ जो है पूरा हमने एक महाज खड़ा कर दिया। तो अभी भी मैं समझता हूं कि एक वो उनकी कोशिश है। हम बिल्कुल अलर्ट पे हैं, हमारी फोर्सेस अलर्ट पे हैं। पाकिस्तान जिस तरह आपने कहा कभी पहल नहीं करता, बट कोई भी ऐसा मिसएडवेंचर हुआ तो उसका भरपूर बिफिटिंग और मैं कहता हूं फैसला कुन जवाब दिया जाएगा और ये याद रखेंगे, ऐसा जवाब मिलेगा इनको इंशाअल्लाह। अच्छा अता साहब ये बताइएगा, ऑब्वियसली एक तो ऑनगोइंग सिचुएशन है, इस दौरान या इसके बाद ये सोचने की जरूरत तो है हमें कि इंडिया तो हर मर्तबा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर कोई हमला होता है उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाकर फिर इसी तरह का एक एस्केलेशन सिचुएशन क्रिएट कर देगा, फिर पूरी दुनिया जो है इसमें हो जाएगी कि 2 न्यूक्लियर पावर्स आपस में लड़ना पड़े। तो इस हवाले से कोई सोल्यूशन है कि बातचीत जो इंडिया नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी कैसे दरवाजा खोला जाए? क्या जैसे मैंने उस दिन मलिया लोधी साहिबा से पूछा, उन्होंने कहा ये मस्ट है कि बैक चैनल जो है जो कि बुरे से बुरे हालात में भी बंद नहीं किया हमने, उनको किसी तरह दोबारा एक्टिव किया जाए। कोई है सोल्यूशन इस हवाले से आपके जहन में या हुकूमत के जहन में इस वक्त? देखिए मुझे ये बताइए कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया दुनिया के संगीन तरीन हाईजैकिंग के वाकयात में से एक था। चले हमने तो पहलगाम पे इजहार तशवीश भी किया, हमने विक्टिम्स के साथ इजहार हमदर्दी भी किया, मगर इतने सारे टेररिज्म के वाकयात हुए हैं, क्या हम बतौर पाकिस्तानी इम्यून हो गए हैं? क्या हमारा खून सस्ता है? जो कमांडर कुलभूषण यादव पकड़ा गया था वो यहाँ पे क्या कर रहा था? वो टेररिज्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, इसीलिए उसकी अपील आगे जाके एक्सेप्ट नहीं हुई है। तो देखिए भारत यहाँ पे एक्टिवली केपी में, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग कहाँ से आती है, दहशतगर्दों को पूरा ये एक जो इम्पेटस मिलता है ये कहाँ से मिलता है? तो बात यह है कि देखिए बातचीत तब होती है ना जब बराबरी की सतह पे हो। आप इतने वाकयात करवाएं जिसका हमारे पास एविडेंस हो जी, और आप इजहार हमदर्दी भी ना करें, इजहार तशवीश भी ना करें, और एक वाकया आपकी सरजमीन पे हो जिसका हमारे से ताल्लुक कोई नहीं है, आपके पास एविडेंस भी ना हो और आप पाकिस्तान को पूरे जग में जो है वो मोर्दे इल्जाम ठहराएं। तो देखिए इस माहौल में जब एक ऐसी जमात वहां पे बरसर इक़्तिदार है जिसका सारा एक फोकस ही प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज पे है, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। और देखिए ये हम नहीं कह रहे, कनाडा यूएस में जो सिखों की असैसिनेशन है, पूरी दुनिया के सिख उठ खड़े हुए हैं मोदी सरकार के खिलाफ जी। आप टेररिज्म को प्रमोट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहे, आप बाकी मुल्कों में भी कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आप इतने बड़े एक आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो आप समझते हैं कि हम जाके जिस मर्जी का कत्ल कर दें, जहां मर्जी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करा दें, पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। और पाकिस्तान इस दफा वो रिस्पॉन्स देगा अगर पाकिस्तान की तरफ को हाथ बढ़ा कि इनकी नस्लें याद करेंगी। तो मैं ये समझता हूं कि इन हालात के होते हुए जब ये टेररिज्म को प्रमोट करेंगे पूरी दुनिया में, तो इनसे क्यों बात की जाएगी और कैसे की जाएगी?